Hello, Bujo. Good morning and welcome back to Standard 6th. We are in chapter number 10, menstruation और menstruation में exercise 10.1 के जो exercise है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 11 सम्स सॉल्व करके इस वीडियो द्वारा आपको भेज रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन करूंगा और फिर 11 को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यहाँ पे आपको स्क्वायर का लेंथ नहीं दिया है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर दिया है मतलब जो स्क्वायर है उसका टोटल लेंथ दिया है जो है 20, और मुझे उसकी कोई भी एक साइड फाइंड करनी है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है, बरोबर। स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल लेंथ का, तो वो तो आप फाइंड कर ही सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का? पेरीमीटर की जब बात आए तो फॉर्मूला डाल दो बस। तो फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाई एस। एस मतलब साइड, या तो 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ। साइड और लेंथ एक ही है, या आप साइड लिखो या आप लेंथ लिखो, इट वन इज द सेम। तो 4s। अब मुझे क्या पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर की जगह मैं पेरीमीटर लिखूंगा इज इक्वल टू 4s। मुझे s फाइंड करना है, तो 4 को मैं ट्रांसपोज करूंगा। 4 और s के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, इसलिए s चला जाएगा डिवीजन में, सॉरी 4 चला जाएगा डिवीजन में। तो 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू s। अब 20 डिवाइड बाई 4, 4 5 से 20 मतलब 5, मतलब मुझे साइड मिल गई 5। समझ गए? तो इस तरह से जब भी आपको पेरीमीटर दिया है और साइड फाइंड करनी है, तो सिंपली पेरीमीटर को इक्विलेटरल स्क्वायर को 4 साइड होती है, मतलब पेरीमीटर को जितनी साइड होती है वो सेम की पॉलीगॉन से उससे डिवाइड करोगे तो उसकी एक साइड मिल जाएगी। बहुत ही आसान। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अब यहां पे देखो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, एक रस्सी होती है ना, तो रस्सी की टोटल जो लेंथ है, कितनी लंबी, लेंथ मतलब लंबाई, 30 सेंटीमीटर लंबी थी वो स्ट्रिंग, बरोबर। उसका ये कहना है कि अगर वो स्ट्रिंग में से मैं स्क्वायर बना दूं, अगर स्क्वायर का शेप ले लूं स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में से आप स्क्वायर बना सकते हो ना, अगर मैंने उसको स्क्वायर बनाया तो वो स्क्वायर का लेंथ कितना होगा एक साइड का, समझ गए? तो अगर मैंने उसको स्क्वायर बना दिया है मतलब फिर से पेरीमीटर डिफाइन करना है, और अगर स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल ही होती है, तो एक साइड का मिल गया मतलब चारों साइड का मिल गया। तो यहां अगेन स्क्वायर का ही बात आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी स्क्वायर बन गई है तो वो एक साइड का लेंथ फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 साइड, यही फॉर्मूला फिर से यहां लगाना पड़ेगा। पेरीमीटर दिया है, ये पेरीमीटर क्या बन गया, जो लेंथ थी स्ट्रिंग की वही पेरीमीटर है, तो 30 इज इक्वल टू 4s, राइट। 30 इज इक्वल टू 4s। अब 30 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 7 28, 2 बचता है, और 4 5 20, मतलब द पेरीमीटर विल बी 7.5, सॉरी दिस विल बी 7.5। तो इसको 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7.5 आंसर मिलेगा, मतलब कि जो स्क्वायर है आपका यहां, तो उसका लेंथ मिलती है 7.5। तो ये पूछा है उसने कि एक साइड का लेंथ क्या है, तो वो 7.5, वो मुझे 30 को 4 से डिवाइड करके मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा ही सम, बरोबर। अब बी में उसने पूछा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक साइड का लेंथ क्या होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि तीनों साइड सेम लेंथ की होती है, इसीलिए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम दिया है। अब अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो फॉर्मूला होगी 3s। यहां स्क्वायर था, इसमें 4 साइड होती है तो 4s, ट्राइंगल में 3 साइड होती है तो 3s। अगेन पेरीमीटर विल बी द सेम 30 ओनली, क्योंकि रस्सी तो 30 ही की थी, वही रस्सी से मैं ट्राइंगल बना रहा हूं। पहली रस्सी से मैंने स्क्वायर बनाया पहली बार, अब उसने बोला है कि अगर आप उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हो तो ट्राइंगल की साइड क्या होनी चाहिए, तो 30 इज इक्वल टू 3s। अब 30 इज इक्वल टू 3s, 30 इज
इक्वल टू 3s होगा, तो आप क्या करोगे, 30 को एक साइड रखोगे, मुझे s चाहिए तो 30 को नीचे ले जाओगे, जैसे मैंने यहाँ 4 को नीचे ले गया, तो 30 डिवाइडेड बाई 3, और 30 डिवाइड बाई 3 करोगे तो वो 3 10 है 30, बराबर। तो ट्राइंगल का जो 3 में से एक साइड होगा यहाँ भी 10 इक्विलेटरल है। तो यहाँ से 30 को 4 से डिवाइड करके मुझे जो आंसर आएगा वो 7.5, तो मुझे जो स्क्वायर की जो वन साइड की मेजरमेंट है वो 7.5 वो मिल गई। अब इसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल, वही रोप से अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल लेंथ की होती है, तो मैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल 3s, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था 4 साइड इक्वल था तो 4s, अब 3s होगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 साइड की होती है तो 3s, तो पेरीमीटर दिया है 30, क्योंकि रॉक की लंबाई तो सेम है, उससे ही मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, तो यहाँ भी 30 लिखना पड़ेगा, 30 इज इक्वल टू 3s, मुझे वही ट्रांसपोज करना है जिस तरह मैंने यहाँ किया था, तो 30 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू s, तो 3 10s are 30, तो ट्राइंगल की इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड का मेजरमेंट होगा 10 10 10। और लास्ट में रेगुलर हेक्सागोन, अब हेक्सागोन के 6 साइड होते हैं और सब भी रेगुलर है, मतलब इक्वल साइड्स होगी, तो उसके लिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन होगा 6s, ट्राइंगल में 3 साइड तो 3s, स्क्वायर में 4 साइड तो 4s, हेक्सागोन में 6 साइड तो 6s, और वही जो रोप है, स्ट्रिंग है, उनसे मैं हेक्सागोन बना रहा हूं, तो अगेन पेरीमीटर विल बी द सेम 30 इज इक्वल टू 6s, अगर s चाहिए तो 6 को फिर से ट्रांसपोज किया तो वो नीचे जाएगा, 30 डिवाइड बाई 6, तो 6 5 are 30, तो हेक्सागोन के हर एक साइड का मेजरमेंट होगा 5 5 5 5 5। ओके, तो बच्चों होप कि आपको ये सारे सम समझ में आ गए होंगे, तो दोनों सम्स इसको नोटबुक में ले लेना, और ये 10.1 एक्सरसाइज पूरी आप कंप्लीट कर लेगा नोटबुक में। अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर भेजना, मैं उसका वीडियो भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।